तो मैं ये बता रहा था कि आर्टरीज़ में बहुत प्रेशर में ब्लड आता है, इसलिए आर्टरीज़ की जो वॉल्स होती है ना, आर्टरीज़ की जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं, कि ऐसा ना हो कि इतने प्रेशर में अगर ब्लड आए तो अगर पतली वॉल्स होंगी तो दे कैन रप्चर। ओके, तो इसकी वॉल क्या होती है, काफ़ी थिक होती हैं, ताकि वो हाई प्रेशर को भी संभाल सके। और ये ब्लड आपका पंप करने पे मूव करते हुए आता है बॉडी ऑर्गन से, वापस जाता है वीन से। तो वीन्स क्या है, जब बॉडी ऑर्गन से या सेल्स से, कुल मिला के जितने भी सेल्स हैं बॉडी में, उनसे जब ब्लड वापस जाता है मेन वीन में आता है, तो मेन वीन जो है इसमें बहुत प्रेशर में ब्लड नहीं होता, आराम से जाता है, इसलिए इसकी वॉल्स जो होती हैं वो थिन होती हैं। तो वेना क्या हुआ, मेन वीन की यानी कि वीन्स एक्चुअली में जो वीन्स होती हैं उनकी वॉल जो होती हैं थिन होती हैं, जबकि आर्टरीज़ की वॉल जो होती है वो थिक होती है, ड्यू टू द प्रेशर रीजन ऑफ कोर्स। तो ये वेना केवा के थ्रू ब्लड आपका मूव करेगा, कहाँ पहुँचेगा, राइट एट्रियम में। आपको पता है कि राइट साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैसे पहुँच गया राइट एट्रियम में, थ्रू मेन वीन। और जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड नीचे पहुँचेगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, ब्लड नीचे पहुँचेगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में पहुँचने के बाद राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा तो वो बाहर आएगा आपका एकमात्र, यानी कि द ओनली आर्टरी विच कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज लंग्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा प्रेशर से ब्लड जाता है जब राइट वेंट्रिकल पंप करता है, तो इसको हैंडल करने के लिए इसकी वॉल्स मोटी होती हैं, तो इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। दिस पल्मोनरी वर्ड्स रेफर्स टू लंग्स, ठीक है, पल्मोनरी वर्ड्स रेफर टू लंग्स, क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। जब ये पंप हुआ ये ऊपर गया और लंग्स में गया ताकि ये ऑक्सीजनेटेड हो सके विद द हेल्प ऑफ एल्वियोलाई एयर सैक्स, इफ़ यू रिमेंबर। तो यहाँ से क्या हुआ, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया और इसको वापस हार्ट में जाना है, तो द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन ये क्या हो जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा। अब लंग्स से ब्लड आ रहा है तो लंग्स कोई पंपिंग ऑर्गन थोड़ा ना, यहाँ से तो ब्लड धीमे धीमे आएगा, तो यहाँ इस बात है इसको, यहाँ पे इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन, जिसकी वॉल्स क्या होती हैं, पतली होती है, इनको प्रेशर की जरूरत ही नहीं है, आराम से ब्लड आएगा एंड इट विल मूव इनसाइड द लेफ्ट एट्रियम अगेन एंड अगेन, लेफ्ट एट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड विल मूव टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, एज सिंपल एज दैट। आप इस डायग्राम को 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो, आपको हार्ट की पूरी प्रोसेसिंग अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वॉल का नाम नहीं दिया है, मैं बता दे रहा हूँ, V1 वॉल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट V1 क्या नाम है, V1 वॉल स्टैंड्स फॉर द बाइकस्पिड वॉल और मित्रल वॉल, वेल V2 वॉल स्टैंड्स फॉर द ट्राइकस्पिड वॉल। वॉल किसके काम आते हैं, ताकि जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करें तो ये ब्लड दोबारा पीछे ना आ पाए, यानी कि यहाँ से जब ये एरोटा के थ्रू जाएगा तो ऐसा ना हो कि ये खुले होने की वजह से दोबारा ब्लड पीछे चला जाए, ठीक है, इनका खाली एक काम होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान के रखना है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, तो यहाँ पे वो चीज़ लिखी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो डबल सर्कुलेशन आपने सुना होगा, नहीं सुना तो देख लो। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुँचाया, फिर डीऑक्सीनेटेड होके ब्लड वापस राइट एट्रियम में गया, ये हो गई एक साइकिल, ये हो गया एक सर्कुलेशन, ठीक है। और इसी साइकिल में, यानी देखो पूरी साइकिल तो एक ही है, लेकिन इस पूरी साइकिल में हार्ट में ब्लड 2 बार एंटर हो रहा है, ठीक है, पूरी साइकिल में हार्ट में ब्लड 2 बार एंटर हो रहा है। एक बार देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ से ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड अंदर आया, फिर यहाँ से निकला और लंग से होते हुए दोबारा एंटर किया। तो इन अ कंप्लीट वन साइकिल द ब्लड एंटर्स द हार्ट twice, that's why this is known as double circulation. I repeat, in the complete cycle blood enters inside the heart twice, that's why it is known as double circulation. Okay, और ये पूरी साइकिल सिर्फ और सिर्फ 0.8 सेकेंड की होती है, यानी कि 0.8 सेकेंड में आपकी पूरी सेल्स को ऑक्सीजन दे भी दी जाती है, डीऑक्साइड ब्लड ले भी दिया जाता है, इसकी ले भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये 0.8 सेकेंड की साइकिल होती है ओनली। अब ये जो साइकिल है ना, ये आपके बुक में नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये जो देखो, यानी कि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है लंग्स के पास और वापस आ रहा है हार्ट के अंदर, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि लंग्स में जा रहा है, लंग्स से वापस आ रहा है, और लंग्स में मैंने बताया था पल्मोनरी वर्ड्स रिलेटेड टू लंग्स। जबकि जो नीचे वाला है ना, ये पूरे बॉडी के सिस्टम को, हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, तो इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सो pulmonary circulation plus systematic circulation is equal to double circulation, and the complete cycle goes within 0.8 seconds only, as fast as that। तो ये आपका डबल सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया।